साथियों, आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं तो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं। आप लोगों के बीच में भाजपा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के बीच में आके वोट मांगने का काम करने वाली है। हालत तो उसकी बहुत खराब है। 10 साल से आप लोगों ने उसे राज्य की सत्ता में बिठा के रखा, परंतु अब जब 10 साल खत्म हो गए और दोबारा से इलेक्शन सर पर है, तो ये लोग आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगेंगे। आप इनसे सवाल जरूर करिएगा, आप इनसे सवाल करिएगा कि क्यों हम तुम्हें दोबारा वोट डालें। साथियों, जब आप इनसे ये सवाल करेंगे तो ये आपको बहलाने के लिए मुफ्त में राशन, सस्ते गैस सिलेंडर, मुफ्त में बिजली, इस टाइप के वादे करने का काम करेंगे। परंतु आप इनसे सवाल करिएगा कि 10 साल हो गए, मेरे को बताओ मेरे बच्चे की शिक्षा के लिए क्या किया। इनसे पूछिएगा कि मेरा युवा बेटा, मेरी जवान बेटी जो पढ़ लिख कर तैयार हो गई, आज रोजगार के लिए तैयार है, उसको नौकरी कहाँ है? पिछले 10 सालों में कहाँ है वो नौकरी? इसी क्रम में उससे पूछेगा, भारतीय जनता पार्टी से पूछेगा कि तुमने महंगाई कम करने को भी कहा था, कहाँ है महंगाई कम? क्यों आज गैस सिलेंडर इतना महंगा है? क्यों आज पेट्रोल इतना महंगा है? क्यों हमारे दूध और पानी पे भी जीएसटी लगाते हैं ये लोग? साथियों, जब आप इनसे ये सवाल करेंगे तो इनकी मूर्ति बंद हो जाएगी। और इन्होंने तो आजकल नया नारा ले रखा है, इनकी फितरत है। ये लोग तो बोलते हैं मैं फकीर आदमी हूं, झोला उठा के चल पड़ूंगा। इसी नीति पे भारतीय जनता पार्टी यहां पर काम कर रही है। साथियों, जब आप इनसे पूछेंगे आपकी बच्चे की शिक्षा के लिए, तो इनके पास जवाब नहीं होगा। क्योंकि मैं बताता हूं आपको, हरियाणा में पिछले 10 सालों में इन्होंने 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद करे हैं। हमारे बच्चे को पढ़ने से रोका इन्होंने। जब हमारा बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तो कैसे रोजगार के लिए तैयार होगा? साथियों, ये बहाना ढूंढते हैं हमारे बच्चों को अनपढ़ रखने का। जब आप इनसे पूछते हो कि क्यों आपने स्कूल बंद करे, तो ये बहाना देंगे कि भाई सरकारी खजाना खत्म हो गया। जब आप इनसे पूछेंगे कि भाई महंगाई कम क्यों नहीं करी, तो बोलेंगे हम मुफ्त में राशन दे तो रहे हैं। आप इनसे पूछेगा मुफ्त में राशन देने के लिए तुम्हारे पास सरकारी खजाना है, बट यहाँ हमारे समाज को पढ़ाने लिखाने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं। जब हमारा बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तो इनकी गुलामी करेगा। साथियों, ये हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति और योजना है। साथियों, ये इनकी सोची समझी साजिश है। आप इनको अपने हल्के में घुसने मत देना। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे भविष्य को कुचलने की कोशिश की है। जब आप इनसे बोलेंगे कि जब तुम्हारे पास हमारे बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए स्कूल नहीं, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए टीचर नहीं है। हमारे युवा साथी जो कॉलेज में पढ़ रहे थे, 2017 से इन्होंने हमारे कॉलेज में पढ़ रहे पिछड़े समाज के छात्रों को, एससी समाज के छात्रों को स्कॉलरशिप का पैसा नहीं दिया। इन्होंने स्टार्टिंग में जब सत्ता में आए थे तो वादा किया था कि एससी एसटी ओबीसी समाज के छात्रों को स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा, परंतु 2017 से इन्होंने हमारे सभी छात्रों के पैसे रोक रखे हैं। हमारे छात्र जो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, उनकी पढ़ाई लिखाई बीच में छूट गई। साथियों, इन्होंने कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी जहां पे हमारा बच्चा पढ़ लिख कर आगे ना निकल जाए। जब आप इनसे सवाल कर रहे थे रोजगार के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हरियाणा का 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है। 40% बच्चे पढ़ लिख कर तैयार होकर आज बेरोजगार घूम रहे हैं। मेरी यहाँ सभी बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें हैं, वो जानती है, वो दुख दर्द समझती है। उन्होंने अपने बच्चे को कॉलेज में पढ़ाने लिखाने के लिए कर्जा लिया है। वो कर्जे की ईएमआई भी चुका रहे हैं, वो कर्जे पे ब्याज भी दे रहे हैं। परंतु जब उनके बच्चे को पढ़ा लिखा के तैयार करा गया हमारे माँ बाप ने, तो उनसे जब नौकरी मिलने का समय आया, तो भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हमारे पास नौकरी देने के लिए नहीं। साथियों, हकीकत तो ये है कि आज हरियाणा प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं, परंतु इनकी नीयत नहीं कि हमारे पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी दे दें। क्योंकि अगर हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, वो नौकरियां मिलेंगी, तो
आरक्षण के तहत हमारे SC ST OBC समाज को नौकरियां मिलेंगी, परंतु ये चाहते नहीं कि हमारे समाज को आरक्षण मिल जाए। ये चाहते नहीं कि हमारे बच्चे अपने आप कमाएं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। ये चाहते नहीं कि हमारे बच्चों को कभी, हमारे माँ बाप को, हमारे समाज के माँ बाप को, हमारे समाज के लोगों को किसी और के सामने हाथ फैलाना पड़े। साथियों, अगर हमारा बच्चा कमाने लगेगा तो अपने आप कमा के अपने माँ बाप के घर में खुद राशन डालने का काम करेगा। परंतु ये लोग सोची समझी साजिश के तहत हमारे बच्चों को मौका नहीं देते, क्योंकि जब हमारे बच्चों के पास कमाने के लिए कोई पैसे नहीं होंगे, कोई नौकरियां नहीं होंगी, तो हमारे माँ बाप को, हमारे समाज के लोगों को इनके सामने ही हाथ फैलाना पड़ेगा मुफ्त में राशन के लिए। साथियों, उन्होंने सोची समझी साजिश के तहत हमारे बच्चों को अनपढ़ रखा। हमारे जो बच्चे पढ़ लिख रहे थे उनके स्कॉलरशिप का पैसा रोका ताकि वो आगे अपनी पढ़ाई लिखाई ना खत्म कर सके, और जो हमारे बच्चे पढ़ लिख गए तो उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी। साथियों, और उसके ऊपर हमारे को जलील करने के लिए ये लोग कहते हैं हम मुफ्त में राशन देंगे। अरे बाबा साहब के अनुयायी है हम, मान्यवर साहब की तैयार करी हुई कौन है हम, बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं हम। अब समय आ गया, हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। हमें नहीं चाहिए किसी का मुफ्त का राशन, हमें नहीं चाहिए मुफ्त में गैस का सिलेंडर। अब हम सत्ता छीनने के लिए आए हैं, अब हम यहाँ पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, क्योंकि जब सत्ता पे हमारे लोग राज करेंगे तो हम अपने समाज को खड़ा करेंगे। हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। साथियों, इसी क्रम में कांग्रेस वाले आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगेंगे। वो तो कहेंगे हम 10 साल से सत्ता से बाहर थे, हमें मौका देके देखिए। साथियों, हकीकत तो ये है कि उनके पास कोई विजन नहीं, उनके पास कोई सोच समझ नहीं कि वो आपके हरियाणा प्रदेश को आगे ले जा सके। वो लोग तो आज भी जलेबी बना के बेचने का काम करने की बात कर रहे हैं। अरे हमारा बच्चा पढ़ा लिखा है, वो क्लर्क नहीं बनेगा, वो जलेबी नहीं बेचेगा, वो पढ़ लिख कर एक अफसर बनेगा, IAS अफसर बनाएंगे उसे हम। बाबा साहब, मान्यवर साहब ने एक नारा दिया था, आरक्षण से लेंगे लगता है हरियाणा की जनता भूल गई नारा। आरक्षण से लेंगे और वोट से लेंगे। साथियों, हमारा बच्चा पढ़ा लिखा है, हमारा समाज कोई अनपढ़ नहीं। हम अपने बच्चों को सत्ता में बिठाकर नौकरी देने का काम करेंगे, उसको SPDM बनाएंगे, IPS ऑफिसर बनाएंगे, IAS ऑफिसर बनाएंगे। हमें नहीं बनानी जलेबी, हमें नहीं लगाने समोसे के पकौड़ों के ठेले। साथियों, ये कांग्रेस वाले आज भी ये बोलते हैं कि जलेबी बना के बेचने का काम करना चाहिए। साथियों, ये कांग्रेस वाले वही लोग हैं जो अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में आकर आपको संविधान की किताब दिखा रहे थे, कह रहे थे हम आरक्षण बचाएंगे, आपका संविधान बचाएंगे। अभी SC ST सबकास्ट कैटेगराइजेशन पे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आदरणीय बहन जी ने भी इस पे सवाल उठाए। इस जजमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की सरकारों को यह ताकत दे दी कि वो किसी भी SC ST जाति में से किसी भी जाति को आरक्षण का लाभ दे सकती है और किसी से भी छीन सकती है, ये कहकर कि वो पैसे से संपन्न है। साथियों, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कोई जाति को फायदा नहीं होगा। इन्होंने सिर्फ हमारे SC ST और OBC समाज को बांटने के लिए ये जजमेंट पास कराया। तो जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस पर सवाल उठाए और बीजेपी और कांग्रेस से पूछा कि भाई तुम्हारे वकील सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर इसका विरोध क्यों नहीं करा, तो उनकी चुप्पी, उनके मुंह पे चुप्पी साधी रही।
साथियों, इसको जजमेंट को आए वो महीना भर हो गया है, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये जजमेंट के तहत हमारे समाज को बांटने का काम करने वाले हैं। साथियों, जब हमारे आरक्षण खतरे में आ गए, जब हमारा संविधान खतरे में आ गया, तो राहुल गांधी जी कहां चले गए? राहुल गांधी जी ने तो बड़ा चौड़ के पूरे गली मोहल्ले में घूमकर आपसे आपका वोट मांगा था, ये कहकर कि आरक्षण बचाऊंगा, संविधान बचाऊंगा। आज जब आरक्षण और संविधान दोनों खतरे में है, तो भाई साहब चुप बैठ गए और यहां से विदेश जाकर बोलते हैं कि भाई जिस दिन कांग्रेस का अच्छा समय आएगा, सबसे पहले आरक्षण खत्म करने का काम करेंगे। साथियों, जिस पार्टी ने बाबा साहब के संविधान को नहीं सम्मान दिया, जिस पार्टी ने बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से नहीं सम्मान दिया, आपको लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी हमारे समाज के लिए कभी कुछ कर पाएगी? आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी हमारे समाज को वो सम्मान दे पाएगी जो बाबा साहब और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और मान्यवर साहब ने दिया? साथियों, ये कांग्रेस पार्टी भी भाजपा और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों की तरह है। इनके मन में एक भी खोट, इनके मन में जरा सी भी हमारे समाज के लिए जगह नहीं। साथियों, कांग्रेस पार्टी तो इतनी गई गुजरी है कि जो दलित नेता, जो पिछड़े समाज से नेता इनकी पार्टियों में राजनीति करते आए, हमारे समाज का वोट लेते आए, ये उन तक को सम्मान नहीं दे पाए। आप सबने सुना होगा, आए दिन बीजेपी या कांग्रेस में हमारे समाज के नेताओं को जमीन पर बिठा दिया जाता है, मन से उतार दिया जाता है, उनके लिए अब शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये नेता जो भाजपा और कांग्रेस में जाकर हमारे समाज की राजनीति करते हैं, इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि उठ के हमारे समाज के लिए, अपने समाज के लिए भी कुछ बोल सके। साथियों, उनके मुंह से भी चू नहीं निकलती। ये जो हमारे समाज से नेता कांग्रेस और बीजेपी में बैठे, ये सिर्फ हमारे समाज को बांटने का काम करते हैं, ये सिर्फ हमारे समाज की दलाली करते हैं। साथियों, आपको इन ऐसे नेताओं से भी सतर्क रहना होगा। आखिर में मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि यहाँ पर आपके अपने आनंद भाई आपके बीच में दिन रात मेहनत कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, माननीय साहब श्री काशीराम जी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, देवी ओम प्रकाश चौटाला जी और अभय सिंह चौटाला जी की नीतियों पर यहाँ पर चलकर आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करके आप लोगों के लिए आपकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए रहेंगे। साथियों, अगर आप उन्हें यहाँ से विधानसभा भेजने का काम करेंगे, तो जिस तरीके से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में अपनी बच्चियों को मुफ्त में शिक्षा देने का काम किया था, उसी तरीके से आपके हल्के में भी गली गांव-गांव में स्कूल खुलवाने का काम किया जाएगा। जिस तरीके से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में 50 लाख से ज्यादा नौकरियां दी थी, उसी बिना भेदभाव के सब समाज में से सभी साथियों को रोजगार देने का काम किया था। उसी क्रम में यहाँ पर आनंद भाई आपके हल्के में रोजगार के नए नए अपॉर्चुनिटी, नए नए अवसर निकाले जाएंगे। साथियों, अब आखिर में मैं आप लोगों से बस यही दरखास्त करूंगा कि 5 अक्टूबर को वोटिंग का दिन है, तो आप लोग अपना कीमती समय निकालकर उस दिन भी जिस तरह आप आज लोग इंतजार कर रहे थे, उसी तरह आप उसी क्रम में 5 अक्टूबर को वोटिंग के दिन हाथी के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ पर आनंद चौरान जी को भारी मतों से जिताकर चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे। साथियों, आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज